सासाराम की राजनीति में फिर हलचल तेज हो गई। माले नेता अशोक बैठा ने गुरुवार को प्रदेश सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सासाराम की जनता के साथ बड़ा छल किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान वोट मांगते समय कहा गया था कि विधायक नए मंत्री चुनिए और जनता ने इस उम्मीद के साथ एनडीए प्रत्याशी स्नेहलता को भारी समर्थन दिया, लेकिन परिणाम आने के बाद सासाराम क्षेत्र को मंत्री पद नहीं दिया गया, जिससे लोग ठगा और निराश महसूस कर रहे हैं। अशोक बैठा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी की जगह अपने बेटे को मंत्री बनवाकर सासाराम की जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। ये फैसला जनता के लिए किए गए वादों का खुला उल्लंघन है। माले नेता ने कहा कि रोहतास जिला राजनीतिक और भौगोलिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ से मंत्री का चयन होना चाहिए था। उन्होंने सरकार को चेताया कि जनता अब हर कदम पर सतर्क है और इस उपेक्षा को लंबे समय तक याद रखेगी। संवाददाता हैदर अली की रिपोर्ट। चुनाव जो 2025 विधानसभा का जो अभी संपन्न हुआ है, इसके बारे में मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सा पीछे चलिए। चुनाव आयोग का जो है, जैसे ही मोदी जी ने चुनाव आयोग को गठन किया, नियुक्त किया, तो चुनाव आयोग का नियुक्ति में ही गड़बड़ी रहा। एक तो इन्होंने एक पार्लियामेंट में पास करके कानून बना दिया, इस तरह से चुनाव आयोग को अमर कर दिया, मैंने अजय अमर कर दिया। चुनाव आयोग के खिलाफ ना आप कोर्ट में जा सकते हैं, ना केस कर सकते हैं, ना उसके खिलाफ कोई आवेदन हो सकता है, ना हटा सकते हैं। तो इस तरह से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा गड़बड़ी है कि आपने जो है पूरी चुनाव प्रक्रिया को आप जैसे चाहेंगे चुनाव आयोग से कराएंगे, जो देखने को भी मिला। दूसरा प्रश्न है कि भारत में ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है, ईवीएम मशीन है, मशीन को आप हैंग कर सकते हैं। जिनकी सत्ता है, जो पावरफुल है, वो किसी ना किसी रूप में जो है अपने पक्ष में वोट डलवा सकते हैं। मशीन है, मशीन से जो है आपको ज़्यादा भी कर सकते हैं, पहले से भी उसमें डाल सकते हैं, या विपक्षी को आप उससे हटा भी सकते हैं। तो ये सारी तरह से अगर देखा जाए तो ईवीएम कोई जो है आपको सही रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप जो है काम उससे नहीं ले सकते हैं। ये 100% सही नहीं है। तो एक तो ये है कि ईवीएम को हटना चाहिए। दूसरा है, सबसे बड़ा जो यहाँ मुद्दा है कि आपको देखेंगे कि चुनाव प्रक्रिया में ऐसा भारत के पहला बार आपने देखा कि चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले आपकी एक योजना सरकार पास करती है कि महिलाओं के खाता में रोजगार के लिए 10,000 रुपया डालेंगे, और उसके बाद जो है चुनाव की घोषणा होता है, जिससे चुनाव आयोग इंतजार करता हो। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया में ही पैसा डाला गया। बहुत सारे सरकारी खाते में, सरकारी खाते से, सरकारी बैंक, सरकारी का माने जनता का ही पैसा सरकार अपने इलेक्शन के यूज के लिए, वोट के लिए तो जनता में, महिलाओं में बांटा। और एक तो और भी सुनने आया है कि जो है 6 तारीख को वोटिंग हुआ, 6 के बाद 7 तारीख को भी 30 लाख महिलाओं की खाता में पैसा डाला गया। ये सरासर जो है चुनाव आयोग अपने कान और आंख को बंद करके और सभी चीज़ों को देखते हुए भी चुप रहा, कोई एक्शन नहीं लिया, कार्रवाई नहीं किया, जिससे लगा कि उनको एक पक्ष को चुनाव जिताना है, सत्ता पक्ष को चुनाव जिताना है। इस टाइप से जो काम हुआ है, महिलाओं को खाता में डाल के 125 करोड़ महिलाओं के खाता में ये मैंने 10,000 रुपया भेजना, कहीं से भी चुनाव जो है सही नहीं हुआ है बिहार में। दूसरा चीज़, या तो धन से खरीदा गया, पैसा से खरीदा गया। दूसरा है कि आपको जो है चुनाव आयोग जो है गड़बड़ किया, सारी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। तो इस तरह से चुनाव में अब जो है भारत के चुनाव में ये बिहार की चुनाव बता दिया कि अब जो सत्ता में रहेंगे, शासन में रहेंगे, केंद्र में रहेंगे, जिनके हाथ में चुनाव आयोग रहेगा, वो चुनाव जीतेंगे। इसमें दो राय नहीं है। अब इसी पैटर्न पर चलेगा। आम आदमी के लिए चुनाव नहीं रह गया है, चुनाव एक धोखा है। और ये इस बात को साबित कर दिया बिहार की चुनाव कि अब जो है जनता की वोट लोभ प्रलोभन से खरीद के या फिर उसको धमका के बाहुबली बड़े बड़े ताकतवर लोग जो है चुनाव। क्या लग रहा है, पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या है? देखिए, लोकतंत्र भारत में हम देखे नहीं। जब से प्रथम चुनाव से मैं बता दूं कि प्रथम चुनाव से ही जो है आपको जो समंती प्रवृत्ति के लोग थे, सामंत थे, गांव में बड़े लोग थे जो धन और बल से ताकतवर थे, वो अपने जो है प्रभाव में लेके जनता को डरवा के, धमका के बूथ तक नहीं जाने देते थे। चुनाव को जो है प्रभावित करके अपने पक्ष के लोगों को, अपने पार्टी के लोगों को जिताने का काम किया। आप सुनते भी होंगे, कैप्चर कर लिया गया।
जहाँ माने जो है समन थे, जो दबंग थे, वो कैप्चर कर लेते थे, बूथ पर जाने नहीं देते थे। तो उसका बाद जो है धीरे धीरे आप देखेंगे भारत के चुनाव में तो आपको लगेगा कि पैसा से खरीदे बिक्री होने लगा, फिर जाति धर्म के आधार पर जो है वोट का माने गोलबंदी होने लगा। तो लोकतांत्रिक जो लोगों के लिए जो तंत्र था, लोगों को समझा के उसके विचार से या उसको जो है उसके प्रति उसका नीति निर्धारित करके उस टाइप के जो है जनता को लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने का जो प्रक्रिया था वो नहीं किया गया भारत में अभी भी वो नहीं बना है। इसलिए लोकतांत्रिक पूर्ण रूप से जनता के हाथ में आज भी नहीं है और आगे भी लगता है कि ये शासन जब तक रहेगा नहीं हो पाएगा। इसलिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने के लिए एक बहुत बड़ा जो है जनता को आंदोलन करना पड़ेगा इस देश में लोकतंत्र बनाने के लिए, और तथाकथित लोकतंत्र को भी बचाने के लिए एक मूवमेंट की जरूरत है, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आपका परिचय? मेरा नाम अशोक बैठा है, प्रांतीय सचिव अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा।